बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि जब 400 साल बाद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कब्र को खोला गया तो क्या मौजज़ा हुआ कि वहाँ पर मौजूद सब लोग हैरान रह गए। ये तारीख़ी वाक़या मुकम्मल जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन, फ़लस्तीन का एक ऐसा शहर जिसको नाबलस कहा जाता है, वहाँ यहूदी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के मज़ार होने का दावा करते हैं। यहूदियों का ख्याल है कि नाबलस में जिस मकाम को वो मकाम यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के नाम से जानते हैं, वो अल्लाह के जलीलुल कदर पैगंबर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का मज़ार है। जबकि मुसलमानों का कहना है कि इस जगह हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का मज़ार नहीं है। तारीख़दान यहूदियों के इस दावे को डिनाई करते हैं। उनका कहना है कि नाबलस में मौजूद कब्र 200 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं है और बाज़ तारीख़ी किताबों से मालूम होता है कि ये कब्र उस्मानी दौरे खिलाफत में बनाई गई थी। लेकिन यहूदियों के लिए ये मकाम बहुत मुकद्दस है जहाँ ये लोग जाकर इबादत करते हैं, मगर मुसलमानों के मुताबिक ये हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कब्र नहीं है, उनका मज़ार नहीं है। तो सोचने की बात फिर ये है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का मज़ार कहाँ पर है, उन्हें दफन कहाँ किया गया था। तो आइए नाजरीन इस बारे में जानते हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के एक बरगुज़ीदा पैगंबर थे। आपका ज़िक्र कुरान करीम में तफसील के साथ आया है, लेकिन आपकी कब्र कहाँ पर है, आपको दफन कहाँ पर किया गया, इस बारे में तफसीलात मौजूद नहीं हैं। कुछ रवायात में आता है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को दरियाए नील में दफन किया गया था। तो क्या अब भी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक दरियाए नील में मौजूद है या फिर ज़मीन के किसी दूसरे हिस्से पर? नाज़रीन, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का ज़माना 2000 साल कबल मसीह बताया जाता है। आप हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे। आपका ताल्लुक़ अंबिया के ख़ानदान से था। आपके दादा हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम और आपके परदादा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। आपकी वालिदा माजिदा का नाम राहील बिनते अवान था। वालिदैन को आपसे बेपनाह मोहब्बत थी। 11 साल की उम्र में ही आपके नबी होने के आसार वाज़े होने लगे थे। अल्लाह ताला ने आपको बेपनाह खूबसूरती और हुस्न जमाल से नवाज रखा था। कुरान करीम में हज़रत यूसुफ़ के नाम से पूरी एक सूरत मौजूद है जिसमें आपके बचपन से लेकर मिस्र का बादशाह बनने तक, यानी अजीज़ मिस्र बनने तक का तज़किरा मौजूद है। आपके किस्से को कुरान मजीद में अहसनुल कसस कहा गया है। जब अल्लाह ने आपको अजीज़ मिस्र बनाया तो आप अलैहिस्सलाम के इखलाक और बरक़ात की वजह से हर कोई आपसे मोहब्बत करने लगा। यहाँ तक कि मिस्र का बादशाह भी आप अलैहिस्सलाम से मशवरा किए बगैर कोई फ़ैसला ना करता था। नाज़रीन, उसी दौर में जब सारी दुनिया में कहत बरपा हुआ और अनाज के सारे ज़ख़ीरे भी ख़त्म हो चुके थे, लेकिन उस वक्त भी अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के मिस्र को खुशहाल रखा था। यहाँ तक कि लोग दूर दूर से मिस्र में आते थे अनाज ख़रीदने के लिए। यही वजह थी कि मिस्र के लोग हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को सल्तनत मिस्र के लिए अल्लाह ताला की तरफ से फैज़ व बरक़ात वाला मानते थे। जब आप अलैहिस्सलाम के वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम इस दुनिया से रुखसत हुए तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को उनकी वसीयत के मुताबिक हज़रत इब्राहीम और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के पहलू में दफन किया गया। इसके बाद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम मिस्र के तमाम तर मामलात सुलझाते रहे। मिस्र का हर शख्स आपको बरकत का बाइस समझने लगा। जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हुए तो आपकी वफ़ात के बाद आपके मकाम दफन में लोगों में तकरार पैदा हो गई, सख्त इख्तलाफ पैदा हुआ। हर मोहल्ले वाला हुसूल बरकत के लिए अपने ही मोहल्ले में दफन करने का इसरार करने लगा। आखिरकार लोगों में इस बात पर इत्तफाक हो गया कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को दरियाए नील में दफन किया जाए ताकि दरिया का पानी आपकी कब्र मुनव्वर को छूता हुआ गुजरे और तमाम मिस्र वाले उस पानी से फैज़ याब होते रहें। चुनाचे आपके जिस्म को संगे मरमर के एक खूबसूरत संदूक में रख कर दरियाए नील में दफन कर दिया गया। फिर ऐसे ही वक्त गुजरता रहा और दौर बदलता गया, यहाँ तक कि 400 बरस गुजर गए। तफसीर इब्न कसीर में इमाम इब्न कसीर लिखते हैं कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को मिस्र से लेकर चले तो एक जगह पर वो रास्ता भूल गए। 1000 कोशिश की लेकिन रास्ता ना मिला।
उलमाए बनी इसराइल ने कहा कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने आखिरी वक्त में हमसे ये वसीयत की थी कि जब मिस्र से चलें तो आप अलैहिस्सलाम के ताबूत को भी यहाँ से अपने साथ लेते जाएं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया कि तुम में से कौन जानता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र कहाँ पर मौजूद है। उन सब ने इनकार कर दिया कि हम नहीं जानते। उन्होंने कहा कि एक बुढ़िया है, उसके सिवा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र से कोई वाकिफ़ नहीं है। आप अलैहिस्सलाम ने उस बुढ़िया को बुलवाया। बुढ़िया से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र के बारे में पूछा गया तो उस बुढ़िया ने कहा कि मैं हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र के बारे में आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको मेरे साथ एक वादा करना होगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बोले कि ए बुढ़िया, तू किस तरह का इकरार चाहती है। वो बुढ़िया बोली कि मुझे जन्नत में आपका पड़ोस चाहिए, मैं जन्नत में आपके साथ रहना चाहती हूँ। उसी वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही उतर आई। अल्लाह ताला ने आपको कहा कि आप हाँ कर दीजिए, वादा कर लीजिए, हम पूरा कर देंगे। आप अलैहिस्सलाम ने इकरार कर लिया। वो बुढ़िया आपको एक झील के पास ले गई जिसके पानी का रंग भी तब्दील हो चुका था। उसने कहा कि इस झील के पानी को निकालो। जब झील के पानी को निकाला गया तो नीचे ज़मीन नज़र आने लगी। तो उस बुढ़िया ने कहा कि अब इस ज़मीन को खोदो। जब खुदाई की गई तो एक कब्र ज़ाहिर हो गई जिसमें एक ताबूत रखा हुआ था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ताबूत निकालकर अपने साथ फ़लस्तीन ले गए और उनके आबाओ अजदाद के पास मस्जिदुल खलील में उन्हें दफन कर दिया गया। इसलिए आपकी कब्र मुबारक आज भी एक राज है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। नाजरीन, हमें उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद इस तरह की तारीख़ी और इस्लामी वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।